हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि कोई द्विघात बहुपद दिया गया है तो उसके शून्य किस तरीके से ज्ञात करें। एग्जाम्पल की सहायता से आज अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि कोई द्विघात बहुपद अपने को अगर दे रखा हो तो उसके शून्यक जो हैं वो किस तरीके से ज्ञात करें और उसके शून्यक और गुणांकों के मध्य जो संबंध है वो किस तरीके से बताएं। तो द्विघात बहुपद अपने को दे रखा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए और उसके शून्यकों और गुणांकों के मध्य जो संबंध है उसकी जांच अपने को करनी है। तो पहला काम भाई शून्य ज्ञात करना, मतलब अपने को इसके गुणनखंड करने हैं। पहला तो गुणनखंड किस तरीके से करते हैं, फिर आगे इसके संबंध निकालेंगे। आगे देखें कि भाई द्विघात बहुपद है, बहुपद वो है अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस 2x। भाई इतना अपन जानते हैं कि द्विघात बहुपद को एफ एक्स के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, इतना अपने को पता है। भाई एक ही चर वाला है, एक्स के पदों में है, तो एफ ऑफ एक्स अपन ने लिख दिया। इतना काम अपन ने किया। अब इसके निकालने हैं अपने को शून्य, अर्थात इसका गुणनखंड अपने को करना है। गुणनखंड अगर करते हैं तो अपन ने कल एक बात बोली थी वीडियो में कि भाई बीच वाला जो पद है उस बीच वाले पद को दो भागों में इस तरीके से विभाजित करो कि उसका जो गुणन है उस वो एक तरीके से ये हो गया कि इन दोनों भागों को, भाई ये जो दो अपने पास में है, इस -2 को इस तरीके से विभाजित करो कि जो विभाजन अपने पास में आए उस विभाजन का जोड़ अगर किया जाए, जोड़ा जाए या घटाया जाए, जो मान अपने पास में है वो मान इन दोनों के गुणन के बराबर हो। या ये कहें कि विभाजन जो अपने पास में आया है, जो विभाजन अपन ने किया है, वो विभाजन का जो मान है वो विभाजन जो है वो अपने पास में इसके गुणन के बराबर हो। जैसे अपने पास में कोई दो संख्याएं अपने को लेनी है, जिन दोनों संख्याओं को अगर जोड़ा जाए या घटाया जाए तो अपने पास में मान आए -2। गुणनखंड कर रहे हैं अपन कि ऐसी दो लेनी है, उन दो संख्याओं को अगर जोड़ें या घटाएं तो अपने पास में कितना आए -2। और अगर गुणा करें तो भाई एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1 और अचर पद कितना है -8, तो अपने पास में कितना आए -8। ऐसी दो संख्याएं अपने को लेनी है, अगर उनको जोड़ा या घटाया जाए तो अपने पास में -2 आए और अगर उनको गुणा करें तो अपने पास में कितना आए -8 आए। अब अपन शुरुआत करते हैं 2 से ही। भाई किन दो संख्याओं का मान जो है वो अपने पास में क्या आता है 8 आता है। 2 ने 2 इंटू 4, 2 को अगर 4 से गुणा किया जाए तो अपने पास में क्या आता है 8 आता है। ठीक है, अब 2 में 4 जोड़ो तो क्या बनता है 2 + 4, अपने पास में क्या आता है 6 आता है। अगर 4 में से 2 घटाएं तो प्लस का 2 बचता है, लेकिन अपने यहां तो क्या है माइनस का 2 है, तो 2 में से 4 घटा दो तो कितना बच जाएगा माइनस का 2, और 2 को -4 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा -8। तो अब अपने पास में ये जो दोनों मान है वो आ गए कि ये संख्या अपने पास में जो है -2x, इसके जगह अपन रख सकते हैं क्या 2 और -4। कैसे लिखें एक्स स्क्वायर। अब दोनों का अंतर अपने पास में ये है तो यहां लिखा प्लस का x -4x -8। अब इन दोनों का अंतर अगर करें तो अपने पास में -2x ही बचता है। ठीक है, आगे पहले वाले दोनों पद ले लो। इन पहले वाले दोनों पदों में क्या कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकाल लो। तो दोनों पदों में x निकल रहा है, x कॉमन निकालोगे तो यहां x बच गया, यहां से x कॉमन निकाल लिया तो प्लस का 2 बच गया। ठीक है, आगे देखें
यहां भी माइनस चिन्ह है, यहां भी माइनस चिन्ह है, तो दोनों से माइनस चिन्ह कॉमन ले लो। यहां देखा जाए 4 है, यहां देखा जाए तो 8 है, तो कॉमन आ सकता है 4, 4 कॉमन निकाल लिया तो x बच गया प्लस का, माइनस चिन्ह निकाल लिया था तो ये प्लस का, 4 बाहर निकाला है तो 8 में 4 का भाग दे दो, कितना बचता है। ठीक है जी, ये मान आ गया। आगे करें, यहां भी x प्लस 2 है, यहां भी x प्लस 2 है, दोनों से कॉमन निकाल लो, x प्लस 2 कॉमन निकाल लिया तो यहां तो बच गया अपने पास में x और यहां बच गया क्या, एफ एक्स के बराबर आ गई। ठीक है, अब अपने को इसके शून्य देखने हैं तो इसके लिए एफ एक्स को किसके बराबर रख लेंगे, 0 के बराबर। जब एफ एक्स इक्वल 0, एफ एक्स को किसके बराबर रखा, 0 के बराबर रखा, तो x प्लस 2 और x माइनस 4 बराबर किसके, 0 के। अर्थात ये कह सकते हैं कि एक बार तो अपन x प्लस 2 को 0 के बराबर लेंगे और एक बार x माइनस 4 को 0 के बराबर लिया। ऐसे 0 के बराबर लेते हैं तो 2 को अगर 0 की तरफ भेजोगे तो x बराबर में कितना आ गया, -2, और अगर 4 को 0 की तरफ भेजोगे तो x बराबर प्लस का क्या आ गया, 4। द्विघात बहुपद के शून्यक वो अपने पास में आ गए हैं -2 और 4 है। ठीक है जी, ये तो बात हो गई इसके शून्यक की। अब इस शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध अपन ने लिखा था, शून्यक और गुणांकों के मध्य क्या लिखा था अपन ने, संबंध लिखा था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अर्थात माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है जी, और एक लिखा था, ये तो था शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का गुणन, तो वो गुणन अपने पास में है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये अपने पास में संबंध थे। अब इन दोनों से अपने को जांच करनी है, इसकी जांच करें कैसे, कि भाई शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अपने पास में है, शून्यकों के योग की अगर बात करी जाए तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा का मान तो अपने पास में -2 और बीटा का मान कितना है अपने पास में, प्लस का 4, तो शून्यकों का योग अपने पास में कितना आ गया भाई, -2 + 4, तो प्लस के 4 में से 2 घटाओगे तो प्लस का 2 बच गया, शून्यकों का योग तो ये आ गया। अब यहां देखें ये बराबर इसके है या नहीं, ये इसके बराबर है या नहीं, तो देखें माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स का गुणांक अपने पास में क्या है, यहां देखें एक्स का गुणांक भाई माइनस एक्स का गुणांक, तो यहां एक्स का गुणांक कितना है, -2 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गए तो किसके बराबर है, अर्थात ये कह सकते हैं कि ये मान जो है वो -b/a के बराबर है। इसी प्रकार बात आ गई अपने पास में गुणन की, शून्यकों का गुणन कि अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा का मान अपने पास में -2, बीटा का मान है अपने पास में प्लस का 4, गुणा करें तो माइनस का क्या आ गया अपने पास में 8। जांच करें, अचर पद बराबर में c/a के बराबर में क्या है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद अपने पास में -8 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो 1, बोलो -8 के बराबर है या नहीं, कहते हैं कि ये बराबर है c/a के। तो अगर अपने को कोई द्विघात बहुपद दिया गया हो और उसके शून्य ज्ञात करने हो
और शून्य को और उसके गुणांकों के मध्य अगर संबंध अपने को बताना है तो इसके लिए सबसे पहले उसके शून्य निकालो और फिर अपने पास में शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध के लिए अपन ने एक रिलेशन बनाया था कि शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बटा ए, अर्थात माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यक जो अपने पास में आए हैं, जो दोनों गुणनखंड आए हैं, उन दोनों गुणनखंडों का जो योग है वो बराबर होना चाहिए माइनस बी बटा ए के। ठीक है, ऐसे ही दोनों शून्यकों का जो गुणन है वो दोनों शून्यकों का गुणन बराबर होना चाहिए सी बटा ए के। अगर ऐसा है तो अपने पास में जो द्विघात बहुपद दे रखा था उसके शून्यक अपन ने निकाले थे, वो शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध जो है वो सही है, अदरवाइज वो क्या होगा, गलत होगा। तो ये तो हो गया ये एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि एक द्विघात बहुपद अपने को दे रखा है 6x² माइनस एक्स माइनस 2 के शून्य ज्ञात करो और उसके शून्यकों के मध्य संबंध की जांच करनी है अपने को। तो सबसे पहला काम, भाई अपने को बहुपद दे रखा है तो सबसे पहले इस द्विघात बहुपद को fx के बराबर रखेंगे, तो 6x² माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, गुणनखंड अपने को करना है, तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले ये देखें कि भाई बीच वाला जो पद है मध्य पद वो अपने पास में -1 है इंटू अंतिम पद, दोनों का गुणन है वो अपने पास में क्या है, प्रथम पद 6 इंटू -2 कितना आ रहा है। अपने को ऐसी संख्या देखनी है, ऐसी संख्या देखनी है जिसको अगर जोड़ा जाए या घटाया जाए तो मान कितना आए, -1, और अगर उसको गुणा करें तो अपने पास में क्या आए, -12। ऐसी दो संख्याएं अपने को देखनी है। उन दोनों संख्याओं को अगर गुणा किया जाए, अगर उन दोनों संख्याओं को गुणा किया जाए तो उन दोनों का जो गुणन है वो गुणन तो अपने पास में क्या है, -12, और अगर उन दोनों संख्याओं को जोड़ा जाए तो जोड़ा जाए या घटाया जाए तो अपने पास में मान कितना है, -1। सबसे पहले भाई इतना पता है अपने को, 3 को 4 से गुणा करें या 4 को 3 से गुणा करें तो अपने पास में 12 आता है, 6 को 2 से गुणा करें तो भी 12 आता है। तो पहले अपन चले 2 4 12 आ गया, 4 घटाओ प्लस का 1, या 3 में से 4 घटाओ कितना बचा, -1। अब अपने को एक माइनस की रखनी है, भाई माइनस का 1 कब प्राप्त हो रहा है, जब 3 में से 4 घटा रहे हो, अर्थात 3 प्लस का और 4 माइनस का, ये लो जी। तो कितना बन गया अपने पास में, -12। अर्थात 3 और -4 ऐसी संख्याएं हैं जिनको अगर जोड़ा जाए या घटाया जाए तो -1 आता है। देखो जोड़ते हैं तो -1 आता है, और अगर गुणा किया जाए तो अपने पास में क्या आता है, -12। तो यहां रखें fx 6x² माइनस, या पहले 3x माइनस 4x माइनस 2। ठीक है, ये मान अपने पास में आ गया। अब क्या करें, और दूसरा पद अपन ने देखा, इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, एक तो x निकल रहा है, यहां 6 है यहां 3 है, तो 3 दूनी 6 होता है, 3 बाहर निकल जाएगा। तो यहां कितना बचा भाई, 6x² में कॉमन क्या निकाला है, 3x, तो कट गया, 3 एकम 3 दूनी 6, तो यहां कितना बच गया अपने पास में, 2x। ठीक है जी, यहां तो बच गया अपने पास में 2x, प्लस ये बाहर निकल ही गया है तो प्लस का 1। यहां देखें दोनों के पास माइनस का चिन्ह बाहर निकाल लिया, यहाँ 4x है यहाँ 2x है तो 2 भी बाहर निकल जाएगा, तो 4x बटा 2 तो 2x बच गया, -2 बटा -2 तो प्लस का 1। इस तरीके से मान आ गया, 2x प्लस 1 कॉमन आ गया, 2x प्लस कॉमन निकाला तो यहाँ तो बच गया 3x और यहाँ -2। ठीक है, तो अपने पास में ये fx आ गया। अब आगे क्या करते हैं अपन, आगे अपने को देखना है
कि f शून्य निकालने हैं तो fx को किसके बराबर रखोगे, 0 के बराबर। fx को 0 के बराबर रखोगे तो 2x प्लस 1 और 3x माइनस 2 बराबर 0, अर्थात 2x प्लस 1 को 0 के बराबर और 3x माइनस 2 को 0 के बराबर। तो 2x बराबर माइनस x का जो गुणांक है उसको -1 की तरफ भेजोगे तो इधर गुणा में, तो इधर आ जाएगा किसमें, भाग में। तो x बराबर -1/2। इसी प्रकार यहां से 3x बराबर में इधर आया प्लस का 2, x बराबर में क्या आ गया, 2/3। तो अपने पास में बहुपद के शून्यक जो आए, शून्यक वो अपने पास में आ गए -1/2 और 2/3। ठीक है, अब संबंध अपने को ज्ञात करना है शून्यकों का योग कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान -1/2 प्लस बीटा 2/3। ये मान अपन निकालें, ये मान अगर निकालें तो एलसीएम तो अपने पास में आ गया 6 में 2 का भाग दिया और -1 से गुणा किया। 6 में 2 का भाग दोगे 3 बार जाएगा, -1 से गुणा करोगे तो -3। ठीक है, 6 में 3 का भाग दिया 2 बार गया, ठीक है, और +2 से गुणा करोगे तो 4 आ गया। -3 और +4 तो 1 क्या आ गया अपने पास में 6। ये बराबर किसके है, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, उसके है या नहीं चेक करें। तो माइनस का चिन्ह, x का गुणांक कितना है -1 बटा x² का गुणांक कितना है +6 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/6। यहां भी तो अपन ने शून्यकों का योग 1/6 ही निकाला है, तो सही है। ठीक है जी, ऐसे ही अब देखना है शून्यकों का गुणन, अर्थात अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणन अल्फा है -1/2 इंटू बीटा है 2/3। 2 से 2 हट गया, अपने पास में मान क्या आ गया -1/3। अब अल्फा इंटू ये बराबर किसके था, c/a, अर्थात अचर पद बटा x² का गुणांक। तो अचर पद इसमें क्या है अपने पास में -2 बटा x² का गुणांक कितना है 6। 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो किसके बराबर आया -1/3। तो ये कह सकते हैं कि जो ये द्विघात बहुपद है इसके शून्यक और इसके गुणांकों के मध्य जो संबंध है वो अपने पास में क्या है, सत्य है। ठीक है, तो ये तो 2 एग्जाम्पल अपने पास में हो गए जिनमें अगर अपने को द्विघात बहुपद दे रखा हो और उसके शून्यक निकालने हो, वो किस तरीके से निकालें। ठीक है, अगर शून्यक अपन ने निकाली है तो उनके मध्य संबंध किस तरीके से बताएं। ये तो थी इन एग्जाम्पलों की बात कि जब द्विघात बहुपद अपने को दे रखा हो। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि जब अपने को भाई जो द्विघात बहुपद है वो ना दे रखा हो और शून्यक अपने को दे रखे हो, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन जो है वो अपने को दिया जाए, तब अपन द्विघात बहुपद को, द्विघात बहुपद कैसे निकाले उससे, भाई शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणन से द्विघात बहुपद अपने को किस तरीके से निकालना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास में कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल जो है वो क्रमशः 4 और 1 है। द्विघात बहुपद अपने को ज्ञात करना है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल जो है वो अपने को 4 और 1 दे रखा है। तो शून्यकों के योग और गुणन से द्विघात बहुपद किस तरीके से ज्ञात करें। अब अपने को पता है कि द्विघात बहुपद मान द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c के शून्यक
क्रमशः अल्फा तथा बीटा है। ये लाइन अपन ने लिखी कि भाई द्विघात बहुपद किस रूप का होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रूप का। इसके शून्यक अपने पास में है अल्फा और बीटा। अब इन शून्यकों में जो संबंध अपने को दे रखा है वो लिखे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये मान क्या था अपने पास में, माइनस बी बटा ए के, माइनस बी बटा ए। ये कितना दे रखा है अपने को, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही ये तो है का योग, ऐसे ही आगे है शून्यकों का गुणन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, इसके बराबर है 1 के। समीकरण नंबर 2, समीकरण अपने पास में आ गया। जैसे दिया है अपन ने लिख लिया, ये मान भी दिया है और ये भी दिया है, दोनों मान अपने को दे रखे हैं, इतना अपन ने लिखा। अब अपने को चूंकि ज्ञात करना है द्विघात बहुपद, इसके लिए क्या करें, माना a बराबर जो अपने पास में x का गुणांक है उसके बराबर अपन ने एक वास्तविक संख्या ली थी, माना पर k एक संख्या है, इतना अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। माना a बराबर k एक वास्तविक संख्या है, तब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो 1 है अपने पास में, ये कह सकते हैं कि योग जो है माइनस बी बटा ए बराबर 4, ए के बराबर अपन ने क्या लिया है, के, तो माइनस बी बटा के बराबर 4, या फिर ये कह सकते हैं कि के को भेज दो 4 की तरफ, माइनस बी बराबर 4 के, या इस माइनस को भी इधर भेजोगे तो b बराबर माइनस 4 के, ये तो b के बराबर आ गया। ऐसे ही गुणन जो है वो अपने पास में समीकरण 2 से, ये तो 1 से 2 से अपने पास में आया है c बटा a बराबर में 1, a के जगह क्या k, c बटा k बराबर 1, अर्थात c बराबर में क्या, b बराबर माइनस 4 के, c बराबर k और a बराबर k। ये जो मान है यहां लिखें a बराबर k, b बराबर माइनस 4 के व c बराबर k द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में रखने पर, मतलब जो अपने पास में a बराबर के, b बराबर माइनस 4 के और c बराबर के मान आया है, इसको द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में रखा, अर्थात a के जगह अपने पास में क्या के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, b के जगह माइनस 4 के एक्स प्लस सी के जगह के, ये मान अपने पास में आया। या फिर दोनों से इन तीनों मानों में के कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये जो मान अपने पास में आया है कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये जो मान अपने पास में आया है ये ही क्या है, द्विघात बहुपद है। अगर अपने पास में शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन अगर दिया गया है तो उससे द्विघात बहुपद किस तरीके से निकालें। सबसे पहला काम, एक द्विघात बहुपद अपन ने लेंगे, भाई द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रूप का है, उसके शून्यक अपन ने लिए अल्फा और बीटा, ठीक है, 2 शून्यक अपन ने ले लिए। इतना पता है कि शून्यक और गुणांकों के मध्य जो संबंध है वो अपने पास में है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, ये दे भी रखा है शून्यकों का योग कितना है 4, समीकरण नंबर 1 दे दिया।
शून्यकों का गुणन, वो संबंध अपने पास में है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ये भी अपने को दे रखा है, गुणन कितना है 1, समीकरण नंबर 2। इतना काम करने के बाद आगे क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, इसके बराबर अपन ने के मान लिया, माना ए बराबर के एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है। अब इस ए बराबर के को यूज करना है समीकरण 1 और 2 में। इस ए बराबर के का उपयोग समीकरण 1 और 2 में करना है, अर्थात समीकरण 1 में ए के जगह के रखना है, हल करके और किसका मान निकाल लिया अपन ने, बी का निकाल लिया। ऐसे ही समीकरण 2 में ए के जगह के रखेंगे और फिर किसका मान निकाल लेंगे, सी का। ए के जगह के अपन ने माना है, उससे बी और सी का मान अपन ने निकाल लिया। अब ए का, बी का और सी का, इन तीनों मानों को उठाओ और किस में रखो, द्विघात बहुपद में। तो अपने पास में ये बना के एक्स स्क्वायर माइनस 4 के एक्स प्लस के। अब अगर देखा जाए तो तीनों पदों में अपने पास में के आ रहा है, इस के को कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालने के बाद अपने पास में कोष्टक में जो समीकरण बचेगा, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये जो समीकरण है, ये समीकरण ही क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। तो अब अगर अपने को द्विघात बहुपद दिया जाए, द्विघात बहुपद से शून्य ज्ञात करने हो और उसके संबंध ज्ञात करने हो तो आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणन दिया गया हो तो उससे द्विघात बहुपद जो है वो भी निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।